तो ये लास्ट मिनट में डिसाइड हुआ है, इसलिए स्वरचित तो नहीं है, पर एक कवि की कविता सुना रही हूँ आपको। लापता हो गए एक कविवर, तो उनके परिवार वालों ने उनको खोजने के लिए अखबार में विज्ञापन दिया, इश्तिहार दिया। So for the children, a poet is lost somewhere, so their family gave advertisement, like you know, that they are missing and somebody could find them. But this poetry is in Hindi, तो मैं हिंदी में ही पढ़ूंगी। तो लापता कवि के परिवार वालों ने जब दिया गुमशुदगी का विज्ञापन, पिता ने छपवाया, मेरा पुत्र छिदम्बी लाल वल्द मुसम्बी लाल उपनाम नायब है और पिछले कुछ दिनों से गायब है। मेरा पुत्र छिदम्बी लाल वल्द मुसम्बी लाल उपनाम नायब है और वो पिछले कुछ दिनों से गायब है। कविता सुनाने की बीमारी उसको पुरानी है, वैद्य हकीम डॉक्टरों सभी को बड़ी हैरानी है। कविता सुनाने की बीमारी ऐसी पुरानी है, वैद्य हकीम डॉक्टरों सभी को बड़ी हैरानी है। अगर मिल गया तुमको, अच्छे से किसी रेस्टोरेंट में ले जाकर के चाय पिलाएगा और उसके बाद बंधु भर भर के कविताएं सुनाएगा। पहले किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में ले जाकर तुम्हें चाय पिलाएगा और उसके बाद भर भर के अपनी कविताएं सुनाएगा। उसकी चाय का बिल तो तुम भर लोगे, कविता ना झेल पाओगे। चाय का बिल तो भर लोगे पर कविता ना झेल पाओगे। इसीलिए कह रहा हूँ, जो भी पकड़कर उसको घर लाएगा, खड़े खड़े 10-20 दंड पाए। तो ये तो पिताजी ने लिखा। अब उनकी बहन, कविवर की बहन जब विज्ञापन देती हैं तो वो क्या कहती है? हे मेरे प्रिय भैया, तुम जहाँ हो वहीं पर रहना और जो भी कष्ट आए तुम प्लीज अकेले ही सहना। तुम जहाँ हो वहीं रहना और जो भी कष्ट आए सब अकेले ही सहना। तुम्हारे जाने से किसी को दुख होगा, ये तो सिर्फ मन की भ्रांति है। तुम्हारे जाने से किसी को दुख होगा, ये तो सिर्फ मन की भ्रांति है। सच कहूँ तुम्हारे जाने से तो भैया घर में संपूर्ण शांति है। तुम्हारे जाने से भैया घर में संपूर्ण शांति है। माता जी जो है ना, बड़ा सुखी जीवन जी रही है और तुम्हारी धर्म पत्नी हमारी भाभी 2 वक्त बॉर्नविटा पी रही है। भाभी जी 2 वक्त बॉर्नविटा पी रही हैं और चारों साले तुम्हारे यहीं पर दंड पेल रहे हैं। और जो बच्चे हैं चौराहे पे कहीं गुल्ली डंडा खेल रहे हैं और जो बच्चे हैं चौराहे पर कहीं गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। हाँ, उधार लिए जो लेनदार हैं वो बड़े परेशान हैं, बड़ी हैरान हैं। उधार वाले कई बार वो घर के चक्कर भी लगा रहे हैं। इसलिए भैया अगर आंखों में थोड़ी शर्म बची हो तो वापस ना आना और जो भी कष्ट हो अकेले सहना, वहीं रुक जाना। तो ये था बहन का विज्ञापन। अब बारी आती है पत्नी महोदया की। तो लापता कविवर की पत्नी जब अखबार में उनकी गुमशुदगी का विज्ञापन देती हैं तो वो क्या कहती हैं? हे मेरे प्रिय, हे मेरे बच्चों, 12 बच्चों के बाद तुम्हें लग जाए शीतला मैया का श्राप। हे मेरे 12 बच्चों के बाद तुम्हें लग जाए शीतला मैया का श्राप। तुम मर्द हो कि कसाई? इस तरह से घर से जाते तुम्हें शर्म भी ना आई? जाना ही था तो आधे दर्जन खुद ले जाते और आधे लिए मेरे लिए छोड़ जाते। जाना ही था तो आधा दर्जन खुद ले जाते और बाकी आधा दर्जन मुझे दे जाते। एक इंजन के साथ 12 डब्बे जोड़ गए हो और सारी की सारी पलटून मेरे ही हिस्से छोड़ गए हो। एक इंजन के साथ तुम 12 डब्बे जोड़ गए हो और सारी की सारी पलटून मेरे ही हिस्से छोड़ गए हो। जानते हो, जब कभी भी मैं इनसे बहुत तंग हो जाती हूँ, जब कभी भी मैं इनसे बहुत तंग हो जाती हूँ, यही कहकर मैं इन्हें भी डराती हूँ। नहीं मानोगे तो तुम्हारे पापा को बुलाऊंगी, नहीं मानोगे तो तुम्हारे पापा को बुलाऊंगी और उनकी कविताएं मैं तुमको सुनवाऊंगी। नहीं मानोगे तो तुम्हारे पापा को बुलवाऊंगी और फिर उनकी कविताएं तुमको सुनवाऊंगी। ये सुनकर बेचारे बच्चे बड़ा ही सहम जाते हैं, कुछ तो रोने भी लग जाते हैं। ये सुनकर बेचारे बच्चे बड़ा सहम जाते हैं और कुछ तो रोने भी लग जाते हैं। इसलिए तुम जहां पर हो वहीं भी रहना। हे पतिदेव, तुम जहां पर हो वहीं पर रहना, पर मनी ऑर्डर समय से भेजना। तुम्हारे प्राणों की प्यासी तुम्हारी श्रीमती सत्यानाश।